बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स चैप्टर 20 अल्टरनेटिंग करंट में अंजुम मजीद ख्वाजा आपके सामने हाजिर खिदमत है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वोल्टेज। वोल्टेज की आरएमएस वैल्यू क्या होगी किसी भी एसी सप्लाई में हैविंग पीक वोल्टेज 300 वोल्ट। जो पीक वोल्टेज यानी मैक्सिमम वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज को आई नॉट से जाहिर करते हैं, यानी मैक्सिमम वोल्टेज दी हुई है वो कितनी दी है हमारे पास 300 वोल्ट। तो कहता है कि आरएमएस वैल्यू क्या होगी, आरएमएस सॉरी ये वोल्टेज है, वी से जाहिर करेंगे, वी से जाहिर करेंगे स्टूडेंट्स। आरएमएस वैल्यू जो है हमने फाइंड करनी है, ठीक है, ये बात याद रखें। आप लोगों को ये आई गेस लेक्चर 1 में मैंने बताया था कि आरएमएस जो वोल्टेज होती है वो इक्वल होती है पीक वोल्टेज डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 2, अगर याद हो तो ये मैंने आपको बताया था। वी नॉट हमारे पास कितना है 300 और इसको स्क्वायर रूट ऑफ 2 से डिवाइड कर दें तो आरएमएस वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 1.43 212 वोल्ट, ये आ गई। सो बच्चों आरएमएस का आंसर हमारे पास ये आ गया। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एन इंडक्टर विद एन इंडक्टेंस ऑफ 100 माइक्रो हेनरी। क्या दी हुई है इंडक्टेंस, इंडक्टेंस दी हुई है 100 माइक्रो हेनरी। माइक्रो का मतलब होता है 10 पावर -6 हेनरी, ये दी हुई है। पासेज अ करंट ऑफ 10 मिली एम्पियर। कितना करंट पास कर रहा है 10 मिली एम्पियर। मिली का मतलब होता है 10 पावर -3। When its terminal voltage is 6.3 वोल्ट, जब इसकी वोल्टेज जो है हमारे पास 6.3 वोल्ट है। कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई। आपने फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी सप्लाई फाइंड करनी है। स्टूडेंट्स फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला वैसे अगर इंडक्टर दिया हो तो हम लोगों ने अभी पिछले जो लेक्चर नंबर आई गेस 5 था उसमें हमने ये पढ़ा था कि एक्सएल होता है 2 पाई एफएल के। एक्सएल होता है, ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एक्सएल होता है 2 पाई एफएल के। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था जब हमने किसी की फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी हो किसी इंडक्टर की, उसमें एल भी दिया हो एक्सएल नहीं दिया हुआ, सो हम इसको नंबर 1 का नाम देते हैं। अभी हमें एक्सएल नहीं पता। एक्सएल किसे कहते हैं, इंडक्टिव रिएक्टेंस को। एक एक्सी होता है जिसको कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहते हैं, इसको इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, और इन सब का सम आपने पढ़ा था वो इंपेडेंस के इक्वल होता है। सो एक्चुअली एक्सएल हमारे पास एक ओहम लॉ के फॉर्मूले में V इज इक्वल टू आई आर, आई आर आर की जगह पे होता है, यानी हम इसको लिख सकते हैं V इज इक्वल टू आई एक्सएल। तो एक्सएल यहां से अगर फाइंड किया जाए, आई मल्टीप्लाई हो रहा है यहां जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अगर मैं स्टूडेंट्स इन दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर कर लूं, इसको भी इसको भी, सो हमारे पास फॉर्मूला आएगा V बाय आई इज इक्वल टू 2 पाई एफ एल। तो चूंकि मैंने फ्रीक्वेंसी फाइंड करनी है, बाकी ये दो और ये यहां मल्टीप्लाई हो रहे हैं, इनको यहां जाके फेंकूंगा, ये यहां जाके डिवाइड हो जाएंगे। 2 पाई एफ तो यहीं रह गया, एल आ गया और आई ये, तो ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला आ गया हमारे पास। अब व्हाट डू वी हैव टू डू द नेक्स्ट, हमें इनमें इनकी वैल्यूज पुट करनी है। एफ को तो हम ऐसे ही रहने देंगे, वोल्टेज दी हुई है 6.3, 2 पाई की वैल्यू होती है 3.14, एल की वैल्यू जो हमारे पास ये इंडक्टेंस दी हुई है 100 माइक्रो हेनरी, यानी 100 माइक्रो 10 पावर -6। और क्या चीज है आई, करंट कितना दिया हुआ है 10 मिली एम्पियर, तो यहां लिखेंगे 10 मिली, मिली का मतलब होता है -3। बच्चों नजर आ रहा है देखें। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, स्टूडेंट्स करें सॉल्व,
ये स्टूडेंट्स, मेरे स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी सॉल्व किया, तो ये आ रहा है 1 मल्टीप्लाई 10 पावर 6 हेनरी, सॉरी हेनरी क्यों कहेंगे, हर्ट्ज। वजह ये कि फ्रीक्वेंसी की यूनिट हर्ट्ज होती है, इसको मेगा भी कह सकते हैं, 1 मेगा हर्ट्ज। तो ये हमारा स्टूडेंट्स फाइनल आंसर आ जाएगा। आई होप आप लोग इस बात को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ कॉइल ऑफ प्योर इंडक्टेंस of 318 millihenry is connected in series with a pure resistance of 75 ohm। कहता है कि एक कॉइल है, ये कॉइल है, देखें इस तरह, ये कॉइल है, ये कनेक्ट हुई हुई है एक हमारे पास रेजिस्टेंस के साथ और सीरीज में हुई हुई है, ये देखें ऐसे, और एसी सप्लाई के साथ हुई हुई है, एसी सप्लाई के साथ, ठीक है। इसकी जो इंडक्टेंस है, यानी इस कॉइल की जो इंडक्टेंस है, दैट इज 318 मिली हेनरी, ये दी है, जबकि इसकी जो रेजिस्टेंस दी है दैट इज 75 ओम, ये दी हुई है हमारे पास, ठीक है ना। और जो वोल्टेज है अक्रॉस द रेजिस्टर इज 150 वोल्ट, ये वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टर इज 150 वोल्ट, ये चीज दी हुई है। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ पावर सप्लाई इज 50 हर्ट्ज, और जो ये पावर सप्लाई है इसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो कह रहा है फाइंड कैलकुलेट द इंपेडेंस ऑफ द सर्किट। पहले हम डाटा लिख लेते हैं, हमारे पास इंडक्टेंस दी हुई है, ये 318 मिली हेनरी, मिली का मतलब होता है 10 पावर -3, ये रेजिस्टेंस दी हुई है 75 ओम, ठीक है। वोल्टेज दी हुई है अक्रॉस रेजिस्टेंस, वो दी हुई है कितनी, 150 वोल्ट, चूंकि अक्रॉस रेजिस्टेंस है मैंने आर डाल दिया उसके साथ। फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज है। तो इसने कहा इंपेडेंस, इंपेडेंस को जी से कहते होते हैं। इंपेडेंस इज एक्चुअली डिफाइंड एज द नेट रेजिस्टेंस, और नेट जो हमारी रुकावट होती है उन दोनों की वजह से, जिसमें हमारे पास इंडक्टेंस भी हो सकती है, रेजिस्टेंस भी हो सकती है, इवन कैपेसिटेंस, कैपेसिटर भी हो सकता है। वो कैपेसिटर तो इसमें दिया नहीं हुआ था, तो बहरहाल ये दो दिए, इन दोनों की वजह से जो इनको रुकावट होगी हमारे पास। इंपेडेंस का फार्मूला मैंने अपने पिछले लेक्चर, जो कि लेक्चर नंबर 5 था, उसमें बताया था। वो होता है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर, ठीक है। अगर हमारे पास RL सर्किट हो, यानी रेजिस्टर हो और इंडक्टर हो, तब अगर इसमें C भी आ जाए तो फिर वो XL का स्क्वायर प्लस फिर हो जाएगा R का स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, या XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये मैंने आप लोगों को अगर नहीं बताया तो मेरे ख्याल में पिछले लेक्चर में आप लोगों ने ये पढ़ा था मुझसे, ये उसमें। बहरहाल फिलहाल फार्मूला हमारा ये लग रहा है। अब इसमें देखें XL का खुद फार्मूला क्या होता है, अभी पिछले क्वेश्चन में भी बताया 2 पाई FL होता है, और रेजिस्टेंस हमारे पास ये दिया हुआ है। चलते हैं अब इस पर, 2 पाई की वैल्यू है 3.14, फ्रीक्वेंसी है 50, L हमारे पास दिया हुआ है 318 मिली हेनरी, 318 मिली का मतलब होता है 10 पावर -3, तो उसके ऊपर ये देखें स्क्वायर आ गया, और रेजिस्टेंस है 75 का स्क्वायर। ये अब हमने बाकी तो कैलकुलेटर से ही करना है, और नेट रिजल्ट हमारे पास खुद ही आ जाएगा। 2 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई, ये आ गया स्टूडेंट्स हमारे पास, सारा मैंने कैलकुलेट कर लिया, तो ये आ गया 124.9 ओम। इसकी यूनिट भी ओम होती है, बिकॉज ये एक्चुअली हमारे पास एक किस्म का रेजिस्टेंस ही है एसी सर्किट का। आई होप आप लोग इस बात को समझ गए होंगे। स्टूडेंट्स मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4, एंड आई थिंक इट्स द लास्ट क्वेश्चन। अ रेजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 30 ओम, एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस दी हुई है 30 ओम, ठीक है, इज कनेक्टेड इन सीरीज, इसको सीरीज में कनेक्ट किया विद द कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 79.5 माइक्रोफैरड। जो इसकी कैपेसिटेंस है, जो कैपेसिटर इसके साथ कनेक्ट किया गया था 79.5
माइक्रोफैरड, माइक्रो का मतलब होता है 10⁻⁻⁶। ये देखें इस तरह है, ये एक कैपेसिटर है और एक रेजिस्टर है, इनको सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है और साथ ही एक एसी सोर्स लगा हुआ है। इसकी कैपेसिटेंस 79.5 माइक्रोफैरड है और इसकी जो रेजिस्टेंस दी हुई है 30 ओम दी हुई है और एसी सप्लाई 50 हर्ट्ज की है। ये एसी सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज की ये दी हुई है, यूं करके दिया। तो कहता है अक्रॉस अ पावर सप्लाई ऑफ 50 हर्ट्ज, पावर सप्लाई ऑफ यानी फ्रीक्वेंसी दी है 50 हर्ट्ज एंड 100 वोल्ट और वोल्टेज दी हुई है 100 वोल्ट। आई गेस वोल्टेज यूज भी नहीं होनी। फाइंड इंपेडेंस ऑफ द सर्किट, आपने वही चीज जो अभी फाइंड की है, इंपेडेंस फाइंड करनी है। अगर आपका सर्किट CR सर्किट हो, RC सर्किट हो, इनफैक्ट RC सर्किट हो, तो ऐसी सूरत में जो इंपेडेंस का फार्मूला होता है वो होता है XC का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर रूट। यानी अगर होता इंडक्टर और रेजिस्टर सर्किट होता तो XL था, याद होगा जो पिछला है, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला है, आपने पिछले लेक्चर में पढ़ा भी हुआ अच्छे तरीके से। X बहरहाल XL होता तो 2πFL के इक्वल होता, XC जो होता है वो 1/2πFC के इक्वल होता है। ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए, याद रखें, ये इसके इक्वल होता है। अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, इनकी वैल्यूज इसमें पुट करेंगे। 1/2π की वैल्यू होती है 3.14, फ्रीक्वेंसी 50 है और कैपेसिटेंस दी हुई है, ये देखें 79.5 माइक्रो, और इसके ऊपर स्क्वायर, इसके ऊपर स्क्वायर प्लस R हमारे पास क्या दिया हुआ है 30, उसके ऊपर स्क्वायर और सब के ऊपर स्क्वायर रूट। बाकी काम आपका कौन करेगा, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर में ये वैल्यूज आप फिक्स करेंगे। ये मुझे कैलकुलेटर दे दें, देखो बच्चों ने पहले ही सॉल्व कर लिया। 50.04 यानी नियरली 50 ओम, 50 ओम आ गया बच्चों। इन सारों को हमने अगर सॉल्व किया तो ये इसका हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ये बड़ी आसान सी एक्सरसाइज है। इससे पहले जो बुक्स हुआ करती थी स्टूडेंट्स, उनके न्यूमेरिकल करने वाले होते थे। अब इस दफा न्यूमेरिकल्स उन्होंने कुछ भी नहीं दिए हुए, यानी कोई खास ट्विस्ट ही नहीं है कि आपको समझाया जा सके। एक सिंपल सिनारियोज क्रिएट किया हुआ है। आई होप आप लोगों को ये न्यूमेरिकल समझ आए होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपसे इजाजत चाहूंगा। अल्लाह हाफिज।